क्या राम विरोधी को बीजेपी ने थमा दिया झुनझुना? आखिर क्यों राम विरोध में कूदे विपक्षी नेता? क्या अब राम के नाम पर बीजेपी को मिलेगा वोट? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे विपक्षी पार्टी जो लगातार राम का विरोध कर रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उन विरोधी दलों को एक कमंडल में समेट दिया। बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के बाद पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत की और कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम समाधान है। पीएम ने अपनी स्पीच के दौरान अयोध्या विवाद पर भी प्रकाश डाला, लेकिन इस दौरान वो किसी विरोधी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि कुछ लोग कहकर संबोधित किया। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठान के बाद पीएम मोदी भावुक भी नजर आए। पीएम ने रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठान के बाद अपने संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय से की। प्राण प्रतिष्ठान के बाद पीएम मोदी अपने 35 मिनट की संबोधन भाषण में 114 बार प्रभु श्री राम का नाम लिया, लेकिन विपक्षी दलों के नामों का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी ने यह बात जरूर कही कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर के निर्माण से आग भड़क जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। इस तरह पीएम मोदी ने विपक्ष को तवज्जो न देकर उन्हें कमंडल तक ही समेट कर पूरी तरह से रख दिया और इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तौर पर दे रही है। बता दें कि रामलला 500 साल बाद अपने गर्भगृह में विराजमान हुए तो प्राण प्रतिष्ठान में पीएम मोदी मुख्य यजमान बने। पीएम मोदी दोपहर हल्की पीली धोती कुर्ता पहने और हाथ में थाल लिए, जिसमें श्री राम के लिए चांदी का छत्र था। प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में करीब घंटे भर आप बैठे और पूरा मामला चला और पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ इस पर हिस्सा लिया। उन्होंने भगवान की आरती कर कंवर डुलाया, फिर रामचंद्र के चरणों पर कमल रखकर परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठान के बाद मोदी मंदिर परिसर पर मौजूद लोगों के सामने 11 दिन का व्रत भी तोड़ा। पीएम मोदी ने रामलला से माफी मांगते हुए कहा कि हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए। आज वो कमी पूरी होगी। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमारे अवश्य क्षमा करेंगे, हमारी पूरी गलतियों को वो माफ करेंगे। पीएम ने कहा कि रामलला टेंट में नहीं, अपने भव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने जो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग जल जाएगी, लेकिन ऐसे लोग भारत की धार्मिक और सामाजिक भाव को नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देशवासियों ने नया उत्साह पैदा हो रहा है। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज का अद्भुत आभा लेकर आया। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक नया कालचक्र उद्यम है। लोग इसे हजारों साल याद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये क्षण उत्सव का ही है, भारतीय समाज का बौद्धित्व की प्रगति का क्षण है। हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग जल जाएगी। ऐसे लोग भारत की समरसता को नहीं समझ सकते और न ही जान सकते हैं। ये निर्माण किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को उज्जवल पथ पर चलने की प्रेरणा लेकर आया है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम हमारे नहीं, राम सबके है। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। आगे बता दें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सफर को लेकर भी चुनौती भरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि को लेकर सड़क से अदालत तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस बारे में बताया, जिसके बाद अब जाकर कहीं 500 साल के बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर को लेकर काफी आंदोलन हुए और सियासत भी जमकर हुई, जिसके चलते कई विपक्षी पार्टियां मानती रही कि ऐसा विवाद है जिसका हल निकालना मुश्किल है।
बाबरी विवाद अदालतों में चली गई लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण का मार्ग निकला, जिसके लिए पीएम मोदी ने न्यायालय को भी धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि राम इस काम को कितने ही लोगों के त्याग और तपस्या का पराकाष्ठा करके दिखाई। उन अगणित राम भक्तों के, उन अगणित अनगिनत कार्य सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं को हम सब ऋणी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। राम जबकि भारत के संविधान में इसके पहले पृष्ठ पर है, भगवान राम का उल्लेख है। कानून की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। संविधान की अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं भारत की न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा, जिसमें न्याय की लाज रखी ली। पीएम मोदी ने कहा कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। जब भी उन्होंने इतिहास की गांठें सुलझाने का प्रयास किया, मुश्किल परिस्थितियां बनती नजर आई। हमने जिस गांठ को भावुकता और समझदारी के साथ खोला, वो बताता है कि भविष्य बहुत सुंदर होने जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्षी दलों को कुछ लोग कहकर संबोधित कर उन्हें सीमित दायरे पर ही समेट दिया। पीएम मोदी ने विरोध करने वालों को एक विचारधारा के लोग और राजनीति दल नहीं बताया, क्योंकि ये कहकर उनके दायरे को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि राम मंदिर का विरोध भारत में चंद लोग कर रहे हैं, जिसमें कोई एक समुदाय या फिर कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि कुछ लोग थे। पीएम ने जिस तरह से कहा कि राम कोई अग्नि नहीं, वो तो एक ऊर्जा है। राम कोई विवाद नहीं, वो तो एक समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके है। इस तरह से भगवान राम का सबका बताकर सियासी संदेश देते हुए नजर आए। वहीं दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को सिर्फ कुछ लोग कहकर ठहराया, जिसके बाद सियासत तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किसको लेकर ये बात कह रहे थे। बता दें कि पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्षी की नीतियों को बड़ी सादगी से प्रहार किया। उनके साथ खड़े लोगों को भगवान राम से जुड़ी उनकी विरासत समझाते हुए साथ आने का आह्वान भी किया। साथ ही बिना नाम लिए सनातन संस्कृति चुनौती देने की साजिशों का उल्लेख कर संकेतों से ऐसे लोगों को सबक सिखाया कि एक तरफ से ये संदेश दिया कि राम को भक्तिहीन व काल्पनिक बताने वाले देश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने राम को सनातन संस्कृति की शक्ति का प्रतीक बताते हुए विरोधियों को चुनौती दी कि उन्हें राम के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के लिए सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष से ज्यादातर दलों ने उसकी दूरी बना ली। उन्होंने खुद ये विकल्प चुना। समारोह में शामिल होने का न्योता मिलने के बावजूद ये शिरकत नहीं कर पाए। उन्होंने इस बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इवेंट बताकर न शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस और दूसरे दल शायद ये भूल गए कि देश ने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि राम के लिए उत्सव मनाया। राम किसी दल या किसी धर्म के नहीं बल्कि सबके, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख था वो दर्शकों साफ कर दिया था। उन्हें राम मंदिर जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने कहा कि राम भगवान सबके हैं, हम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके। पीएम ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक समय में देश के उन लोगों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। इस तरह पीएम मोदी ने विपक्ष का भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन संकेतों में उन्हें खास तवज्जो न देकर बड़ा सियासी संदेश देने का भी दावा चल दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने एक तरफ ये संदेश देने की कोशिश की कि राम के नाम से वोट गठित बिगड़ जाने वालों की नीतियों के कारण ही मंदिर बनने में देरी हुई। सबकी जिम्मेदारी है कि वो राम के अस्तित्व को नकारने वालों को राम की ताकत का एहसास करवाएं। समर्थकों को ये भरोसा देने के भी नहीं चूके हैं कि विपक्ष की कोशिश के बावजूद सनातन संस्कृति सरोकार को सम्मान देने का सिलसिला रुकने वाला नहीं, लेकिन इसके लिए उनसे संयम की अपेक्षा भी की। उस ऊर्जा का आग नहीं कहते, उसे ऊर्जा कहते हैं। वो आग नहीं, ऊर्जा है।
उन्होंने अपने लोगों को प्राण प्रतिष्ठान को विजय के रूप में दिखाने की सलाह दिए। एक तरफ से सचेत करने की कोशिश की कि उत्साह में कुछ लोग ऐसा ना करें कि विरोधियों को मौका मिल जाए। उन्होंने संकेत भी दिया कि वो राम राज्य शब्द का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो राम भगवान है, उनकी बराबरी करने की उनकी समर्थ नहीं है और उनके बराबर तो देश के अंदर दुनिया के अंदर कोई नहीं है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है जो देश के युवाओं को, देश की जनता को और पूरे विश्व भर में एक ऊर्जावान बना। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण पर विपक्षी गठबंधन को एक पूरे कमंडल पर समेट दिया। अपने भाषण पर, अपने बयानों पर यह बता दिया कि वो सब एक हैं और एक तरह से काम करते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्रतिष्ठान का कार्यक्रम संपन्न कराया, उसके बाद जो आधे घंटे से भी ज्यादा की जो स्पीच दी, उस पर साफ तौर पर विपक्षी दलों पर हमला बोला, वो भी बिना किसी नाम लिए। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार पीएम मोदी का ये बयान, पीएम मोदी का ये स्पीच, पीएम मोदी की ये बातें विपक्षी गठबंधन पर क्या असर करती हैं। क्या विपक्षी गठबंधन अब राम के विरोध में नहीं, राम के समर्थन पर आ जाएगा? जो राम को नकार रहे थे, क्या वह राम को अपना लेंगे? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।